नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट परीक्षा संभावित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आंसर पर डिस्कशन करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह जो टेस्ट सीरीज है आपके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विपद जाल में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। इन 4 ऑप्शन में से विपद धन जाल व्यंजन संधि है, वो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्धविवृत स्वर है। पहला ऑप्शन आ, सेकंड ऑप्शन ई उ, थर्ड ऑप्शन ए ओ और फोर्थ ऑप्शन ए आई और औ। इन चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे और इनमें से सम उपसर्ग से युक्त शब्द है वो आपको चूज करना है। इन 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो इन 4 ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है, संसार, संगीत, संगम और सम्मान, यह इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, सावधानी शब्द में प्रत्यय है। सावधानी जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? नी, ई और धानी। इन सभी ऑप्शन में से जो बी ऑप्शन है, बड़ी ई की मात्रा ई, यह इसमें प्रत्यय के तौर पे यूज हुआ है। अगला प्रश्न, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 समास विग्रह दे रखे हैं। पहला धर्मपरायण, धर्म में परायण, सेकंड ऑप्शन भयभीत, भय के द्वारा भीत, थर्ड ऑप्शन कृष्णाश्रित, कृष्ण को आश्रित और जो फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो इन 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन भयभीत यानी भय के द्वारा भीत न होकर के भय से भीत होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि यह समास विग्रह सही नहीं है। अगला प्रश्न, उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनेगा वह शब्द कौन सा? पहला ऑप्शन औपनिषदिक, सेकंड ऑप्शन उपनिषदिक, थर्ड ऑप्शन औपनिषद और फोर्थ ऑप्शन है औपनिषदिक। तो इन 4 ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है यह इसका सही संधि विच्छेद होगा। उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगते हैं तो आदि वृद्धि हो जाती है, ऐसे में औपनिषदिक इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द है वो तत्सम है? 4 ऑप्शन, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। पहला ऑप्शन शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। तो ये सभी जो शब्द है यह तत्सम शब्द है, जबकि काष्ठ, धृत, घोड़ा और कारीगर इसमें कुछ तत्सम तद्भव शब्द यूज हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, ये सभी शब्द है वो तत्सम है। अगला प्रश्न, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन पीला, सेकंड ऑप्शन घुड़सवार, थर्ड ऑप्शन लंबोदर और फोर्थ ऑप्शन है नाक। इन 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन लंबोदर है वो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द में है वो बहुब्रीहि समास है, उसके उदाहरण यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है वो कौन से विकल्प में यूज हुई है? पहला ऑप्शन धैर्य, चतुराई, प्रेम, सेकंड ऑप्शन अकेलापन, वृक्ष और खुलापन, फूहड़ता, सूर्य और फोर्थ ऑप्शन है उदासी, शेर और चालाकी। यहाँ 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखोगे, इन सभी ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है धैर्य, चतुराई और प्रेम, ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न, यह वही पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? वही, पुस्तक, मेरे या फिर यह। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यह इसका सही आंसर रहेगा। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? पहला ऑप्शन कुछ चने मेरे लिए छोड़ दो, सेकंड ऑप्शन यह लड़का बहुत चालाक है, थर्ड ऑप्शन कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे और फोर्थ ऑप्शन है प्रतीक 5 केले खा गया। इन 4 ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन यह लड़का बहुत चालाक है, यह एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया यूज हुई है? आक्रामक क्रिया इसका मतलब जिसमें कर्म यूज नहीं हुआ है यानी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सेकंड ऑप्शन चिड़िया दाना चुग रही है, थर्ड ऑप्शन पक्षी दाना खा रहे हैं और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में से आप पहला ऑप्शन देखोगे तो इसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं है, तो यह एक आक्रामक क्रिया है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? 4 ऑप्शन में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है उसको चूज करना है। पहला ऑप्शन व्यक्ति, भाषा, लेखक और उपकरण। इन 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन भाषा है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? देवेंद्र मैदान में खेल रहा है
तो यहाँ पर जो में विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो इन 4 ऑप्शन में से अधिकरण कारक है उसमें यूज होता है। यहाँ डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न इति युग्म शब्द है, इनका सही अर्थ कौन सा होगा? तो यहाँ 4 ऑप्शन में से समाप्त, शुभ, प्रारंभ, विघ्न, विघ्न, समाप्त और विघ्न। यहाँ पर डी ऑप्शन समाप्त और विघ्न इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, जहां मन, वाणी, इंद्रिया पहुंच नहीं सके उसे एक शब्द में क्या कहें? यहाँ पहला ऑप्शन अवाणमन सागोचर, सेकंड ऑप्शन अतीन्द्रिय, थर्ड ऑप्शन इंद्रियातीत और फोर्थ ऑप्शन है अज्ञेय। तो यहाँ पहला ऑप्शन है अवाणमन सागोचर, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पुरोगामी का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पश्चगामी, ऊर्ध्व स्वीकृति, पतनगामी, प्रतिनिधि। इन 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? यानी कौन से समूह में जो पर्यायवाची शब्द है वो सभी एक दूसरे के पर्याय नहीं है? तो पहला ऑप्शन अक्षी, चक्षु, दृग और लोचन, ये सही है। सेकंड ऑप्शन लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक और राजीव जो कि कमल के है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन रश्मि, अंशु और मयूष, यह है वो पर्यायवाची शब्द का पेयर सही नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द है? यहाँ कौन से ऑप्शन में है वो सभी शब्द शुद्ध यूज किए गए हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है तदुपरांत और सम्मुख, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? इन 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है उज्जैनी, उच्छिष्ट, उहापोह, यह एकदम शुद्ध शब्द है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य या फिर जटिल वाक्य? तो इन 4 ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन संयुक्त वाक्य इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कौन सा क्रमांक का वाक्य है वो शुद्ध है? पहला ऑप्शन मूर्ति विसर्जित हो गई, सेकंड ऑप्शन प्रातःकाल के समय घूमना स्वास्थ्यक होता है यानी लाभदायक होता है, थर्ड ऑप्शन शायद आप अवश्य आएंगे और फोर्थ ऑप्शन है कुत्ते रात भर चिल्लाते रहे। तो यहाँ पर कुत्ते चिल्लाते नहीं हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ये भी गलत है। और प्रातःकाल जब लिखा हुआ है तो समय लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो शायद आप अवश्य आएंगे, जब अवश्य आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, तो शायद जैसे शब्द यहाँ पर यूज करना निरर्थक है। तो यहाँ पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न, इमली के पात पर दंड पेलना कहा अर्थ है? यह एक लोकोक्ति है और इसका जो सही अर्थ है वह क्या है? पहला ऑप्शन बड़ा कार्य करना, सेकंड ऑप्शन सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ बी ऑप्शन है वो सीमित साधनों से कोई बड़ा कार्य करना, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, ऑटोनॉमस के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है? यहाँ 4 ऑप्शन में से स्वयंभू, स्वायत्त और स्वयं संचालित और खुद का। तो यहाँ बी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा, स्वायत्त। अगला प्रश्न, मेमोरेंडम के लिए हिंदी का जो पारिभाषिक शब्द है वो क्या है? सूचना, अधिसूचना, दृश्य और ज्ञापन। फोर्थ ऑप्शन ज्ञापन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस कर्म में सभी तद्भव शब्द है? यहाँ तद्भव शब्द से संबंधित प्रश्न है और 1-2 प्रश्न वीएमओयू हर बार पूछता है तत्सम या फिर तद्भव से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर कपोत, करोड़, एकता, अगुआ, आग और आस, क्रूद, खजूर, खार, घड़ा, गवैया और मूर्तिकार, इन चारों में से बी ऑप्शन है इसमें सभी शब्द है वो तद्भव है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में भाववाच्य है? यहाँ 4 वाच्य दे रखे हैं और कौन सा वाच्य है जिसमें भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पहला ऑप्शन सुमन खाना नहीं बना रही है, सेकंड ऑप्शन रमा ने दवा दे दी है, थर्ड ऑप्शन पतंग बहुत अच्छी नहीं उड़ रही है और फोर्थ ऑप्शन है मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। तो यहाँ डी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि यह एक भाववाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में स्वर यानी मात्रा से संबंधित अशुद्धि है? सरोजिनी, गृहिणी, अहल्या और प्रदर्शनी। इन 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन प्रदर्शिनी है वो मात्रा से संबंधित अशुद्धि है क्योंकि प्रदर्शिनी ने होकर के प्रदर्शनी होता है। अगला प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न, देव जो कि एक संज्ञा शब्द है इसका विशेषण होगा? तो इसका जो विशेषण होगा देव्य, देवत्व, देवता और देवेश्वर। इन 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन देव्य इसका सही आंसर रहेगा। साथियों, इस वीडियो में हमने हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आंसर का सॉल्यूशन कर लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।